जोहार सभी को। जैसा कि हम बोले थे कि जो डुमरी में फर्जी केस हुआ है, सबसे पहले तो ये वीडियो हर वो व्यक्ति तक पहुंचा दीजिए, झारखंड के जितने भी लोग हैं, ताकि जान सके कि यहाँ झारखंड में किस तरह का तानाशाही शासन चल रहा है, किस तरह का पुलिस प्रशासन का जो रवैया है आम लोगों के प्रति, आम नागरिकों के प्रति किस तरह का रवैया समझ सके। जैसे कि हम बोले थे कि हम बहुत जल्द वेट एंड वॉच कीजिए कि हम बहुत जल्दी फर्जी केस का पर्दाफाश करेंगे। डुमरी में जो फर्जी केस हुआ है, ये चारों व्यक्ति 5 लड़के गए थे, 5 लड़के गए थे, उनमें से एक अभी नहीं है मौजूद, ये जेल बेल लेके अभी वापस आए। तो हम बोले थे कि फर्जी केस का हम पूरा तरह से पर्दाफाश करेंगे। आज सुनिए कैसे ये हुआ था, ये घटनाक्रम को यही लोग बताएंगे। पहले बाबू तुम लोग बता कि तुम लोग को कैसे उठाया था, तुम लोग पोस्टर फाड़ा था क्या? नहीं, हम लोगों तो पोस्टर कोई नहीं, जोर से हम लोग कोई पोस्टर नहीं फाड़े थे। जैसे हम लोग खाना खाने के लिए घर से निकले हुए थे, हम तीनों मतलब करियारी के ही रहने वाले हैं। हम लोग खाना खाने के लिए निकले, गोदावरी होटल और महादेव होटल से पहले हम लोगों को सीताराम शर्मा करके एक है, उसके घर के पास से हम लोगों को जबरन उठाया। उठाने से पहले 18 तारीख को, हाँ 18 तारीख को 10, 15, 20 का हम लोग का टारगेट है कि टाइम उठाया गया। और यहाँ जो FIR कॉपी उसमें लिखा गया कि 3:45 में उठाया गया है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है 3:45 में हम लोग 19 तारीख को 3:45 में उठाया गया। 3:45 पहले तो पुलिस यही फर्जी हो जाती है कि यहाँ लिखा हुआ है, इसका FIR कॉपी है, उस FIR कॉपी में लिखा हुआ है कि 3:45 में उठाया, और जबकि इसको 19 तारीख को लिख रहा है कि 3:45 सुबह उठाया, और यहाँ इन लोग को 18 तारीख को 10:30 बजे ही उठा लिया गया। पहला फर्जी केस। दूसरा फर्जी केस कि इन लोगों ने पोस्टर फाड़ा ही नहीं, जबरन इसको फाड़वाया गया है खुद पुलिस के द्वारा, इन लोगों को उठाया गया। दूसरा हो गया फर्जी साबित हो गया। तीसरा इसमें लिख रहा है कि CCTV फुटेज खंगाला गया, तो CCTV फुटेज अभी तक क्यों सार्वजनिक नहीं किया गया। चौथा बात बोलता है कि मोतीलाल महतो और जयराम महतो के इशारे में किया गया है। तो मोतीलाल महतो और जयराम महतो के इशारे में किया गया है, तो उसका कॉल डिटेल्स चाहिए चेक किया जाए अगर उसे किया, और अगर वैसा किया गया है कि मोतीलाल महतो भागने में सफल रहा, तो उस समय हमारा लोकेशन चेक किया जाए कि हम कहाँ मौजूद थे। उस समय हम कस्माकुरा के फील्ड में मौजूद होंगे, लोकेशन निकलेगा, लोकेशन निकाल लीजिए। अगर नहीं तो आप गलत हैं, पूरी तरह से फर्जी केस है। अब ये 2 लड़के हैं, ये 2 लड़के बोकारो से, ये 2 लड़के बोकारो से, ये लोग फुआ घर गए थे, बेको गए थे। बाबू क्या हुआ था घटनाक्रम बता दो जोर से बता। हम लोग को मेन रोड में उठा के हाथ मारा, DSP फीमेल ड्रेस में, उसके बाद ओवरटेक किया, उठाया, मारपीट किया हल्का फुल्का। हम पूछे कौन थाना वाला है बताइए, सिविल ड्रेस से पकड़ तो रहे हैं हमको, कौन थाना वाला है, घर में फोन करने दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा, नहीं देंगे, चलो थाना। उसके बाद 3 उठा ट्रांसफर कर दिया, उसके बाद गिरिडीह ले गया, उसके बाद फ़ोन किया पापा को बुलाओ, वैसे खत्म। तो देख लिए आप लोग को मारा गया, पीटा गया, और धारा क्या क्या लगाता है 353 अनिसारकारी काम में बाधा डालना, 323, 341, 414, 506, 427, 120, मतलब 8, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 धाराएं लगा के इन लोग को एडिट कर देता है। और मारता भी, पीटता भी। क्या जुर्म था, क्या किया था ये लोग? आतंकवादी थे। ये लोग को तो बात कैसे ले गया था जैसे आतंकवादी हो। इतना कोयला चोर, इतना बालू चोर, इतना हो रहा है, सब पनाह दे रहा है। उन लोग को कभी तो देखा नहीं जाए यहाँ का पुलिस, कभी तो दिन दहाड़े चोरी हो रहा है, दिन दहाड़े डकैती हो रहा है, ये लोग तो कभी दिखता नहीं, कभी सूझता नहीं। और ये काम जो हो रहा है एक पार्टी के जेएमएम जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, उस पार्टी के इशारे पर हो रहा है। एक यहाँ के सुपुत्र हैं, यहाँ के पूर्व विधायक थे, उसके सुपुत्र के इशारे पर काम हो रहा है। ये लोग, इनके पिताजी का हम जब निकाले, इनके पिताजी भी बात हुआ, तो इनके पिताजी जेएमएम के ही कार्यकर्ता थे। इनको जेएमएम के षड्यंत्र के तहत इन लोगों को फंसाया गया। ये लोग तो अपना फुआ घर आए थे रात को, इन लोगों ने पुलिस का हाथ मारा तो बेचारे डर से नहीं रुके। लेकिन ये लोग दो जो लड़के हैं, ये जेएमएम के ही कार्यकर्ता थे और इनको फंसाया गया। और ये हम लोग बैरिकेड भी, हाँ, बैरिकेडिंग भी यही लोग, होल्डिंग है ये लोग ही लगाए हैं। ये जेएमएम का खुद कार्यकर्ता थे। ये यहाँ पर ये जो हम लोग जब जांच किए तो यहाँ समझ में आ रहा है कोयला का कारोबार। यहाँ जेएमएम का 2 गुट था कोयला का। इन लोगों को साजिश के तहत फंसा दिया गया और नाम दे दिया गया कि जयराम महतो और मोतीलाल महतो के इशारे पे पोस्टर फाड़ा गया। तो ये पूरा तरह फर्जी हो गया। अब दूसरा फर्जी सुनिएगा, यहाँ पर एक है फर्जी, सुनिएगा इसका। यहाँ पर है एक सूरज महतो को 17 तारीख को एग्जाम है, 17 तारीख को उसके पास एडमिट कार्ड भी है, 17 तारीख एग्जाम है, वो है ही नहीं। दूसरी बात 17, 18, 19 उसका सूरज महतो को हॉस्पिटल में काम करता है। वो 17, 18, 19 को 17 को एग्जाम था, 18, 19 को ड्यूटी किया। आप चाहे तो उसका रिकॉर्ड भी चेक कर सकते हैं हॉस्पिटल में आए, यानी यहाँ फर्जी है। दूसरी बात, एक है नाम राजू कुमार महतो। राजू कुमार महतो जो है वो 1 महीना पहले सऊदी अरब चल गया है।
1 महीना पहले और यहाँ केस में डाल दिया। यहाँ फर्जी है। राजू कुमार महतो 1 महीना पहले सऊदी अरब चल गया, आप समझिए विषय को। उसके बाद है हीरालाल महतो, जो मेरा छोटा भाई है। हीरालाल महतो झारखंड जांच घर में वो अपना ड्यूटी कर रहा था, ड्यूटी में, और उसका नाम दे दिया गया। किस हिसाब से भाई? आप जाके वहाँ चेक कर लीजिए, उसको जो उसका स्लिप में है उसको चेक कर लीजिए, उसका सीसीटीवी फुटेज लगा हुआ जांच कर, आप देख लीजिए कि बंदा वहाँ जॉब कर रहा था कि नहीं, वो ड्यूटी में है, वो कैसे हो गया। उसके बाद एक नाम है चेतलाल महतो। चेतलाल महतो जो है ये अभी कानपुर में है, कानपुर में उसका नाम दे दिया गया। एक नाम है शंभुनाथ महतो। शंभुनाथ महतो जामताड़ा जिला में ड्यूटी कर रहा है, वो यहाँ है भी नहीं, वो वहाँ पर जॉब कर रहा है, आप वहाँ पर देख सकते हो, उसका भी नाम दे दिया है। कितना सारा फर्जी है, आप समझ सकते हैं किस तरह से षड्यंत्र के तहत नाम डाला गया, फंसाया गया। अरे हम समझ सकते हैं, अच्छा ठीक है, और किस आधार पर हमें दिए? हमने क्या किया था मुख्यमंत्री का? अगर मान लिया जाए हम फर्जी, अगर हम गलत तरीके से अगर कर रहे थे तो एक बात बताइए, एक ही दिन अगर मान लिया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम रहता और एक ही दिन मान लीजिए प्रधानमंत्री का कार्यक्रम रहता, क्या प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन का कार्यक्रम होता कि नहीं होता? मान लिया जाए 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर दोनों का कार्यक्रम होता तो होता कि नहीं होता? मेरा अधिकार है कि नहीं? मेरा संवैधानिक हनन किस तरह से किया जा रहा है? ये संवैधानिक अतिक्रमण है कि नहीं? कानून का अतिक्रमण है कि नहीं? मतलब आपके पास सत्ता है तो कुछ भी कर जाए। अब खेल यहाँ खेला गया, अब खेल हम लोग खेलेंगे, और जो वर्दी बचाने का जो खेल खेला गया है, अब हम लोग वर्दी उतरवा के रहेंगे। हम बस यही किए थे कि हम लोग संवैधानिक तरीके से कर रहे थे। हम लोग जो भी हमारा प्रावधान था, हम लोगों ने कभी मुख्यमंत्री का विरोध करने नहीं आया, मुख्यमंत्री को काला झंडा दिखाने नहीं आया, हम लोग हरवे हथियार से आंदोलन नहीं कर रहे थे। हम लोग तो बिलोग यहाँ से 4 किलोमीटर दूर में आंदोलन कर रहे थे। क्यों फंसाने की जरूरत है भाई? क्यों केस करने की जरूरत है? और फर्जी केस क्यों? अगर हम किए रहते तो, अगर हम किए हैं तो हम पर लगेगा धारा। फर्जी केस करके लड़कों को फंसाने की क्या जरूरत है? और वो भी लड़के जो जेएमएम का कार्यकर्ता है, खुद उसका पिताजी झंडा ढोते ढोते मर गए और उनके बच्चों को फंसा दिया जा रहा है। किस तरह का भाई? और उसके इशारे पे हो रहा है। जो यहाँ का चुनाव लड़ना चाहता है, उपचुनाव लड़ना चाहता है, उसके इशारे पर इन लोगों को फंसाया जा रहा है। जब उसके ही कार्यकर्ता उससे संपर्क करते हैं तो बोल देता है कि इस केस में तो हम ही लगवाए हैं और हम ही कैसे छुड़वा दें। समझने वाला विषय। उनके पिताजी खुद बता रहे थे, इन दोनों के बच्चे जो पिताजी हैं वो खुद हमको आके बता रहे हैं, तो समझने वाला विषय है। और उसके बाद यहाँ पर ये पूरा अब है कि इन लोगों ने देखिए पहले कैसे कैसे किए, मतलब जितना ताकत था इन लोगों के अंदर सब लगा दिए। पहले तो अनुमंडल से 107 के धारा के तहत नोटिस 25 लोगों को भेजा गया, उसके बाद नहीं कंट्रोल हुआ तो थाना से 7 लोगों, इनमें 5 लोगों को और 2 मेरा और अमित को केस किया गया और 2 अज्ञात लोगों को केस किया गया थाना से, डुमरी थाना से। यहाँ पर थाना प्रभारी हैं पवन कुमार, और पवन कुमार के थी में भेजा गया। उसके बाद जब ये नहीं हुआ तो सीओ के थ्रू केस करवाया गया, सीओ के थ्रू धारा लगाया गया। ये कल आया है, कल धारा लगा के भेजा गया है सीओ के थ्रू। कौन सा धारा लगाया? सीओ के थ्रू लगाया 143, 149, 188, 504, 506 लगाया गया कल, और ये केस कल भेजा गया है। इसका ये 33 लोगों का लिस्ट है, 33 लोगों का लिस्ट है, ये कल भेजा गया, जिसमें से 33 लोगों में कई लोग यहाँ है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है। एक सऊदी अरब में है, एक जामताड़ा में है, एक कानपुर में है। अरे भैया किस तरह का फर्जी केस है भाई? कम से कम जांच परख तो लेते कि कौन मौजूद था कौन नहीं था। अब इन लोग का वर्दी उतरना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप ही लोग बताइए। और दूसरी बात, एक बात जान लीजिए, ये सारा पार्टी के इशारे पे हुआ है। तो एक उपचुनाव है, इस उपचुनाव में जिस पार्टी ने काम करवाया है, सीधी बात आप लोग जान रहे कि किस पार्टी ने करवाया, उसको एकदम मुंहतोड़ जवाब दीजिए उसका। हम लोग तो अभी तक नहीं समझे थे, हम लोग तो दया दृष्टि दिखा रहे थे, लेकिन अब नहीं दया दृष्टि दिखाएंगे। ये तानाशाही नहीं चलेगी। अब ये जुल्म, ये शोषण झारखंड नहीं सहेगा, किसी भी कीमत पर नहीं सहेगा। अब इसका बदला लिया जाएगा और खूब जोर तरीके से बदला लिया जाएगा। ये प्रूफ है, ये सबूत है, ये कागज सबूत है। अब देखते हैं कौन रोकता है। हम लोग भी हाईकोर्ट में अगेंस्ट में केस करते हैं, अभी देखते हैं कौन नहीं। अभी इन लोग जैसा खेल खेला है उसी का खेल हम लोग खेले, हम लोग भी खेलेंगे। हम लोग तो शांतिपूर्ण चाहते थे, हम लोग तो केवल मैसेज देना चाहते थे सरकार को कि आप जो मांगे, जो मैनिफेस्टो में जो आप मांग रखे उसको पूरा कीजिए। हम लोग तो यही चाहते थे, लेकिन शांति को भंग आप लोगों ने किया। आप झेलिए, आप वर्दी भी बचाइए और जितना सना देना है, और चुनाव भी बचा लीजिए। जो चुनाव का खेल खेला गया वो भी बचा लीजिए। अब हम लोग चुनाव में भी अभी हम लोग चिंतन मंथन करेंगे, और नहीं होगा तो हम लोग भी कैंडिडेट उतारेंगे। और अगर नहीं हम लोग कैंडिडेट उतारे तो इस बार जितना भी जनता जो सुन रहे हैं, इस तरह का शोषण और जुर्म जो रवैया है, अगर इस तानाशाही सरकार को और यहाँ के जो जनता है
वो गांठ बांध लीजिए कि अगर फिर से इसको हाथ मजबूत करते हैं तो फिर से ये इस तरह के 5 युवा का जुर्म होते रहे। पीढ़ी बर्बाद करने का लगा रहेगा। क्या कसूर था इस पर? अब ये धारा लगा दिए इन पर, मान ले जाए इसका उम्र अभी नौकरी करने का, नौकरी हो पाएगा? यही जब कल दिन करेक्टर सर्टिफिकेट बनाने जाएगा तो कह देगा कि क्रिमिनल एक्टिविटी, क्रिमिनल है। और अभी इसको फंसाया कौन? अभी कौन सा उम्र हुआ इसका? 20-25 साल का उम्र में इसको फंसा दिए, इस युवा पीढ़ी को 5 को भविष्य बर्बाद कर दिए अपने राजनीति के चक्कर में। तो इसको गांठ बांध लीजिए, इसको सबक सिखाना है, सबक देना पड़ेगा आने वाला चुनाव में। धन्यवाद, जोहार। अगला फिर से हम लेके आएंगे इसी पर, अभी 2-3 एपिसोड आप देखते रहिएगा।